अभियान की जरूरत कांग्रेस को इतने साल बाद क्यों पड़ी? देखिए, कांग्रेस की ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं हो रहा। अभी मैंने बोला इट्स ए नेशन वाइड कैंपेन। जब कांग्रेस की अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ पिछले साल, तो कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि ये साल करीबन 1.5 साल हम डेडिकेट करेंगे पार्टी को, संगठन को नीचे से खड़ा करने के लिए। बहुत पुराना पार्टी है, पार्टी को नए रूप से फिर खड़ा करना चाहिए। तो हम लोगों ने कांग्रेस की ये संगठनात्मक जो परिवर्तन की अभियान शुरू किए हैं, इट्स ए नेशन वाइड कैंपेन। अनेक प्रदेश में खत्म हो चुका है। ये मेरा 7th स्टेट मैंने कंप्लीट करके इस स्टेट में आया इस काम करने के लिए। अभी मैं कर्नाटका में था। तो पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रहा है और उत्तर प्रदेश में हम पूरे बूथ स्तर पर पार्टी को नए रूप से खड़ा कराएंगे इस माध्यम से। और वो कैसे होगा? इट विल बी ए डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट, कंसल्टेटिव प्रोसेस और सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स किया जाएगा। कौन जिला प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कोई भी पद, उसकी जवाबदेही वो अकाउंटेबल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के पास। उसके भी कार्यक्रम में साथ साथ चल रहा है। एक जिला अध्यक्ष बन जाने के बाद सपोज वो पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है, उसको भी पार्टी रिमूव कर देगा, उसके पूरे मॉनिटरिंग होगा, बिकॉज ही विल बी अकाउंटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द पब्लिक ऑल्सो। तो इसीलिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम नए तरीके से जमीनी स्तर से पार्टी को खड़ा करने का काम चल रहा है। और ये पूरे देश में लगभग सभी प्रदेश में हो गया है। बाकी 2 प्रदेश बचा हुआ है, वो भी नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा। पूरे नेशन वाइड एक कैंपेन हुआ है और हम बूथ स्तर पर इसको लेके जाएंगे आने वाले दिन में। नेहरू जी की और इंदिरा जी की जो कांग्रेस हुआ करती थी, वो सेवा दल के ऊपर डिपेंड होती थी। सेवा दल एक ऐसा स्तंभ था जो कांग्रेस को आरएसएस की तरह, जैसे आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करती है, ऐसे ही कांग्रेस को सपोर्ट करती थी सेवा दल। आज की कांग्रेस में सेवा दल का क्या अस्तित्व है, क्या था? देखिए, आरएसएस एंड सेवा दल बहुत डिफरेंट। आरएसएस एक ऐसा विचारधारा है जो देश को तोड़ने की काम कर रही है। सेवा दल कभी वो नहीं था। सेवा दल का नाम तो सेवा से आया है। सेवा और समर्पण भाव से सेवा दल तैयार हुआ था। क्या है आज अस्तित्व, मैंने आपको बोला ना, ये जो संगठन तैयार हो रहा है, इसमें हर सेक्शन का, सेवा दल का भी भूमिका रहेगा, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, महिला कांग्रेस, हर फ्रंटल सेल, सबकी भूमिका तय होगी। तो इसलिए आने वाले दिन में आप संगठन को बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी को देखेंगे, जिसमें हर वर्ग को लिया जाएगा, हर सेक्शन को, समाज की हर वर्ग को न्याय मिलेगा, युवाओं को, महिलाओं को, सभी जाति धर्म सबको लेके हम नए रूप से कांग्रेस को खड़ा कराएंगे। 2027 या 2029 की तैयारी? देखिए, ये मैंने आपको बोला, ये सिर्फ यूपी तैयारी आप मान लीजिए, आपका भाषा में तैयारी है तो वो भी एक तैयारी है, लेकिन हम संगठन के लिए कर रहे हैं इसको। हम संगठन के लिए कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस 2014 से सेंट्रल में नहीं है, उससे पहले कई प्रदेशों में नहीं है, पहले संगठन के लिए क्यों नहीं करा? अभी हो रहा है, अभी देखिए, अब तो हो ही रहा है, अब तो दिखाई दे रहा है कि हो रहा है, पहले क्यों नहीं किया गया? सवाल ये है। जब पार्टी को लगा कि अभी संगठन को नीचे तक लेके जाना होगा, तब तो पार्टी ने निर्णय लिया कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो अभी शुरू हो रहा है, अभी नए रूप से कांग्रेस को देखेंगे आप। कांग्रेस यूपी में बैसाखियों पर डिपेंड है, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बसपा। कांग्रेस ने अब तक जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे या जितना भी उनकी निचली इकाई रही, उसने कभी भी इस बात पर फोकस क्यों नहीं किया या आगे जो मैसेज ये क्यों नहीं किया कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट यहाँ सर्वाइव कर सकती है? देखिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्या हुआ था, क्या होगा आने वाले दिन में। मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा कि ये संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हम अपना संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए काम करेंगे और जनता की आवाज कैसे कांग्रेस पार्टी बनेगी उसकी काम करेंगे। जनता के साथ कनेक्टेड हुए नेता को चुनेंगे, जिसको कांग्रेस पार्टी की हर नेता, हर कार्यकर्ता चाहता है, उसी व्यक्ति को हम संगठन में आने वाले दिन में जगह देंगे। मैं ये जानना चाह रहे थे कि जैन जी, तो राहुल गांधी उन्हीं से चमक रहे हैं, जैन जी से ही, और उन्हीं के पीछे चल रहे हैं, जैन जी के पीछे ही उनकी आवाज उठा रहे हैं। क्या प्लानिंग है उनके लिए? देखिए, वो मैं आपको बोला, मैं संगठन सृजन को छोड़ के कुछ ज्यादा संगठन सृजन में जैन जी की क्या भूमिका रहेगी? मैंने बार बार बोला ना, युवाओं को हम लेके जाने वाले हैं संगठन में। मैंने तो आपको उसको पूरा क्लियरली बोला
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, महिलाओं को इस प्रक्रिया में जगह देने की काम करेंगे। यूपी में आप अखिलेश यादव के अलाइन पार्टनर हैं फिलहाल। यूपीए में अखिलेश यादव का जो स्टैंड है वो पीडीए की। आपकी भाषा में ए से क्या सिंबलाइज करते हैं, ए फॉर क्या? देखिए, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को संगठन सृजन अभियान माध्यम से कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दूंगा। एजेंडा में नहीं, हमारे एजेंडा कुछ नहीं है। हमारा एजेंडा है हमारे संगठन में जो जनता के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति और जिसको कांग्रेस की कार्यकर्ता नेता चाहता है, और सभी सामाजिक वर्ग को सोशल जस्टिस हम हमारे संगठन में तय करेंगे। हमारे संगठन में सभी वर्ग को न्याय मिलेगा, उसकी काम हम करेंगे। क्या पैरामीटर्स रहेंगे सर? आप सर्जन की आप बात कर रहे हैं, सृजन को सृजित करने के लिए पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स है कि उस व्यक्ति का कांग्रेस विचारधारा के साथ रहना होगा। उस व्यक्ति जिसको हम पार्टी में डीसीसी प्रेसिडेंट बनाएंगे, आने वाले दिन में कोई भी बड़ा पद पार्टी में देंगे, वो कांग्रेस विचारधारा की व्यक्ति होना चाहिए। जिस विचारधारा के लिए तमाम देश में आज लड़ाई चल रहा है राहुल गांधी जी की, उस विचारधारा की व्यक्ति होना चाहिए। मिनिमम 5 साल कांग्रेस पार्टी में काम किया हुआ व्यक्ति को ये पद मिलेगा। नंबर 2, सामाजिक न्याय के प्रति उसका विश्वास होना चाहिए और समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए और कनेक्शन होना चाहिए पब्लिक के साथ, पब्लिक मुद्दा के साथ उसकी विजिबिलिटी रहना चाहिए कि पब्लिक के लिए वो व्यक्ति लड़ रहा है। तो उसको हम संगठन में आगे आने वाले दिन में बढ़ाएंगे। वर्षों से कांग्रेस